नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन ज्ञान पर। श्री शिवाय नमस्ते। भी हम देखिए कार्तिक मास का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र दिन यानी एकादशी का दिन आ गया है। पूंजी गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में दो ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो अगर आप इस एकादशी में कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो अस्थिर होगी। अगर आपके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ज्यादा है, चारों तरफ से आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ अशांति से भरा हुआ है, विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, घर में तनाव का माहौल रहता है, आपका बिजनेस आपका व्यापार अच्छे से चल नहीं पा रहा है, उसमें आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, तो गुरुजी ने कहा कि जब जीवन चारों तरफ से संकटों से घिरा हुआ हो तो आपको इन दोनों में से कोई भी उपाय कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते ही इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना कितना पवित्र होता है और इस पवित्र महीने में पड़ने वाली ये एकादशी हमारे लिए बहुत ही खास होती है। इस एकादशी में अगर हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या फिर माता तुलसी की पूजा करते हैं, खास तौर से अगर माता तुलसी में हम लोग सिर्फ एक दीपक ही प्रज्वलित कर देते हैं तो उससे हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। हमारे दुर्भाग्य समाप्त होते हैं, जीवन में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस एकादशी में एक कार्य करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि में हम लोग तुलसी जी का पूजन नहीं करते हैं। इसलिए अगर तुलसी जी के पौधे से कोई पत्ती नीचे गिरी हुई पड़ी है, देखिए, आपको तुलसी जी का पौधा स्पर्श नहीं करना है, यानी टच नहीं करना है, और तुलसी जी के पौधे से अगर कोई पत्ती गिर जाती है तो उस पत्ती को आप उठा लीजिए। ये कार्य आप एकादशी में भी कर सकते हैं या पूरे कार्तिक महीने की किसी भी एक दिन में कर सकते हैं। जो भी तुलसी जी की पत्ती अपने आप पौधे से गिरी हुई हो उसको उठाकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। आप किसी कपड़े में भी रखकर इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर ये एक तुलसी जी की पत्ती भी अपने तिजोरी में रख सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस पूरे कार्तिक महीने में अगर हम लोग किसी भी एक दिन तुलसी जी की एक पत्ती अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो इससे हमारे घर में अगर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, जिससे धन धान्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, हमें धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप स्वयं देखेंगे कि माता लक्ष्मी की और माता तुलसी के कृपा से आपका ये सारा दुर्भाग्य बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ आपको एक कार्य और करना है। आप एक काम करिएगा, एक लोटे में जल भर लीजिएगा, तांबे के पात्र में जल भर लीजिएगा और उनमें 2 तुलसी जी की पत्ती डाल लीजिएगा। ये भी कार्य आप कार्तिक के पूरे महीने में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। जो तुलसी जी के 2 पत्ती आपने डाल के ये एक लोटा जल तैयार किया है, इसे एक लोटे जल को आप अपने पूरे घर में छिड़काव कर लीजिएगा। आप घर के एक एक कोने में सिर्फ जो अशुद्ध जगह हैं, जैसे जो बाथरूम है और जो अन्य स्थान जो अशुद्ध स्थान है, वहां पर आप कोई जल का छिड़काव नहीं करना है और पूरे घर में आप कोई जल का छिड़काव करना है। साथ ही साथ जब आप अपने पूजा वाले कमरे में ही जल का छिड़काव करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि महादेव के ऊपर इस जल का छिड़काव मत करिएगा। गुरुजी कहते हैं कि जब हम इस प्रकार से इन तुलसी जी के पत्ते वाला ये जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करते हैं तो इससे हमारे घर में शांति आती है। हमारे घर में जो दरिद्रता विराजमान है उनसे हमें छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए आप ये 2 कार्य जरूर करेंगे। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले सबसे खास उपाय के बारे में जो आपको इस एकादशी की तिथि में करना है। देखिए, पूरे साल में कुछ बेकार 80 बहुत खास होती हैं। उनमें से पहली होती है निर्जला एकादशी और फिर उसके बाद होती है कार्तिक मास की एकादशी। इसलिए इस एकादशी के दिन आपको सबसे पहले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक तैयार करते हैं तो वो दीपक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। देखिए, एकादशी की तिथि है, इसलिए आप लोगों को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आप एक दीपक जरूर लगाएंगे।
यानी इस दिन दीप दान जरूर करेंगे। देखिए, इस दीपक में आपको लंबी रिकी बत्ती का प्रयोग करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई बेल पत्र का वृक्ष है तो आप ये दीपक बेल पत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप ये दीपक अपने घर पर ही प्रज्वलित करेंगे। देखिए, इन दोनों में से जो भी जगह आपके लिए उपयुक्त हो, अगर घर के आसपास बेल पत्र का वृक्ष है तो वहां पर दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, नहीं तो घर पर कर लीजिएगा। अगर बेल पत्र के वृक्ष के नीचे के दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा। उस गुड़ को महीन कर लीजिएगा, बिल्कुल चूरा तैयार कर लीजिएगा, और ये गुड़ आपको बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसकी जड़ के आसपास कहीं पर थोड़ा सा समर्पित कर देना है, और फिर इसी गुड़ के ऊपर आपको ये दीपक रख लेना है। दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ आपको कर देना है, और ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहीं पर बैठकर आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नम शुभम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। इसके बाद महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा, माता पार्वती से प्रार्थना कर लीजिएगा, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है, जो रुपया पैसों से संबंधित समस्या चल रही है, उस समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस एक दीपक का फल क्या है, ये आप कुछ ही हफ्तों के अंदर देखेंगे। बस आप इस एकादशी के दिन एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। अगर आपके घर के आसपास बेल पत्र नहीं है तो ये आप लंबी रिकी बत्ती अपने घर पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके घर पर माता रानी की कोई भी फोटो है, कोई भी प्रतिमा है, अगर माता लक्ष्मी की है या माता दुर्गा की है या फिर माता पार्वती की है या फिर आपके कुलदेवी की है, जिनकी भी फोटो है उनके सामने आप सबसे पहले ये दीपक रख दीजिएगा। लंबी रिकी बत्ती के दीपक का ही आप प्रयोग करिए और ये दीपक रखने के बाद इसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। फिर वहीं पर बैठकर आप कम से कम 108 बार या फिर अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप 51 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद माता रानी से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको समाप्त कर दें। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की एकादशी में इस प्रकार से दीपदान करता है उसके जीवन में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए देखिए। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आपदा में पहले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 7 बेलपत्र, 7 यानी 7 देखेगी। उपाय बहुत ही खास है, इसलिए आप लोग कहीं से भी 7 बेलपत्र जरूर ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लीजिएगा, उनको जल्द से शुद्ध कर लीजिएगा, फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले इस 1 लोटे जल में ये 7 बेलपत्र डाल देंगे, एक एक करके या फिर एक साथ ये 7 बेलपत्र इसे 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर ये 1 लोटा जल आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है उस पैर में समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए ये 1 लोटा जल नंदी महाराज के पैर में समर्पित कर दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपने जो 7 बेलपत्र डाली है वो आपको समर्पित नहीं करना है। आप जल्द इस प्रकार से समर्पित करेंगे कि सिर्फ जल्द ही समर्पित होना चाहिए, बेलपत्र समर्पित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो 7 बेलपत्र बची है उनको आप अपने हाथ में ले लीजिए और एक एक करके ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नम सुबर्म या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएं। ये देखिए, गुरुजी कहते हैं कि एकादशी के दिन किए जाने वाला ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आपको कार्तिक मास की एकादशी में ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए।
आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा लोग अगर परेशान हैं तो वो है किसी रोग के कारण, किसी बीमारी के कारण। हर घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर मिल जाता है जो बीमार हो। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी कल की शो महापुराण की कथा में बताया कि अगर घर का कोई भी सदस्य बीमार हो तो आपको सिर्फ 5 बेलपत्र ले लेनी है। 5 बेलपत्र ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूड होता है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। ये 5 बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। इससे पहले आपको जो उपाय बताया गया था वो भी उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद ये 5 बेलपत्र आपको समर्पित कैसे करनी है। 5 बेलपत्र की जो डांडियां होंगी वो अलग अलग होंगी। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ये एक बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित की और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लिया। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। फिर दूसरी बेलपत्र आपको दूसरी तरफ समर्पित करनी है, यानी बेलपत्र की जो डंडी होगी वो किसी भी दिशा में कर दीजिए और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे कर दीजिए और फिर से ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर तीसरी बेलपत्र आप जो समर्पित करेंगे उसकी डंडी का हिस्सा फिर किसी अन्य दिशा में होगा और चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके ये तीसरी बेलपत्र भी समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही आपको 5 बेलपत्र समर्पित करनी है। 5 बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ होगा और जो डंडी होगी वो अलग अलग दिशा में होगी। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप लगातार 10 से 15 दिन करिएगा और फिर हमें स्वयं पत्र लिखकर ये बताइएगा कि आपकी भारी से भारी बीमारी कितनी जल्दी महादेव की कृपा से समाप्त हो गई है। देखिए, ये उपाय बीमारियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।